हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। आज हम आपके लिए रीडिंग करेंगे जो होगी आपके लिए 7 डेज के लिए, और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक जनरल रीडिंग है तो कुछ चीजें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, तो आप उसी तरीके से देखिएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं, आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, कैसी आपकी सिचुएशन है। चलिए देखते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, तो सबसे पहले बॉटम की एनर्जी है द टावर। अब एक टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है पास्ट में आपका, और अनएक्सपेक्टेड चेंज, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, कुछ चीजों में टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में चीजें सही नहीं हुई हैं जैसा आपने सोचा था, और कुछ तो एक चेंज आया है, सडन चेंज आया है आपकी लाइफ में, और लोग आपकी लाइफ से गए होंगे और आपके ब्रेकअप्स हुए होंगे अगर आप रिलेशनशिप में हैं। और अगर आप ऐसे कुछ ब्रेकअप्स नहीं हुए होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेड ही चीजें खराब हुई हैं किसी भी एरिया के लिए। और अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप एक मेंटल स्ट्रेंथ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि अवेकन हो रहे हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं आइसोलेशन के पीरियड से निकल रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में थे, अकेलेपन में थे और ओवरलोडेड थे। तो अब आप लोगों से जुड़ रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। ओके, ओके, तो पहले आप हो सकता है कि आइसोलेशन में चले गए थे बहुत टाइम से, लेकिन अब आप लोगों से मिलना जुलना पसंद कर रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। और टू ऑफ टू ऑफ वॉन्ड्स, तो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन है और आप उस ऑप्शन के साथ एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी के पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कुछ क्लियर प्लान है। आप अब एक्शन लेना चाहते हैं, अब आप कोई भी टाल मटोली नहीं करना चाहते हैं, और आप कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, या आप ऐसे ही कुछ डिसीजन बना रहे हैं, ओके, एक्शन ले रहे हैं। और इसके बाद है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर की जरूरत है। तो बहुत टाइम से आपने दिया है, आप एक गिवर की एनर्जी में रहे हैं, और इतना आपको नहीं मिला है जितना कि आपको देना चाहिए था। ओके, इतना आपको नहीं मिला है जितना कि आपको मिलना चाहिए था किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में। तो हो सकता है कि अब आपका टाइम है कि अब आपने अपने साथ जस्टिस करना है। कुछ अनफेयर हुआ है आपके साथ, आपने फ्रीली कुछ दिया है किसी को के, लेकिन अब आपको ये टाइम ऐसा हो सकता है कि अब उस ऋण को चुकाना है। ओके, अब किसी और की बारी है कि आपको कुछ देना है, उसमें बराबर बैलेंस होना चाहिए आपकी लाइफ में। वन साइडेड दिखाई दे रहा है, और आपको अब सेल्फ केयर की जरूरत है, जहां पर कि आप अपने हाथ को रोक रहे हैं किसी को देने से, और अब आप अपने बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो हार्डरशिप अब एंड होती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जो कि पास्ट में एक टावर मोमेंट आया है। स्ट्रगल टाइम और हार्ड टाइम खत्म हो रहा है, और पॉजिटिव टाइम दिखाई दे रहा है, और न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, रीबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी फीलिंग्स में, आपकी सिक्योर लाइफ में, आपकी स्टेबिलिटी में, आपकी प्रोग्रेस में। ओके, एक रिकवरी दिखाई दे रही है, और फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है पास्ट में, वहां पर रिकवरी दिखाई दे रही है।
ओके, स्पिरिचुअल भी आप हो सकते हैं, तो उसमें भी अब रिकवरी है या प्रोग्रेस है। इसके बाद है यहाँ पर किसी अपॉर्चुनिटी का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, किसी चेंज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, या किसी पर्सन का आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। इम्पल्सिव थे आप बहुत ज़्यादा, और रेस्टलेस फील किया है आपने। तो हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी थी, कोई ऑफर था आपके पास, लेकिन वो यहाँ पर मिस हुआ है। ओके, और पीछे छूट चुका है कुछ चीजें। ओके, कुछ चीजें पीछे छूट चुकी हैं, कोई मिस अपॉर्चुनिटी रही हैं, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपने खोया है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज से। और हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस किए हैं, और चेंज एक डिफिकल्ट फेस जहाँ पर आपने एडजस्ट किया है। ओके, जहाँ पर पावरलेस फील किया है, आपकी चीज़ें आपके खिलाफ चीज़ें गई हैं। तो आपका एक बैड लक था, वो एक एक बुरा टाइम था, जो एक चेंज आपकी लाइफ में आया है। ओके, तो ये एक रिवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ पर की चीजें खराब हुई थी, एक बैड लक, एक बुरा समय देखा है आपने, और अब आप उस चीज के बाद अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मिच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, और अब आप वो गलतियां नहीं करना चाहते हैं जो आपने पास्ट में करी हैं, और पीछे की चीजों से आप बहुत ज्यादा सीख चुके हैं। अब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं, जो भी आपके हाथ में चीजें हैं, आप उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हैं, और उन चीज़ों का एडवांटेज लेना चाहते हैं, और कमिटेड हैं कुछ चीज़ों के साथ, कमिटेड रहना चाहते हैं, एक एक ऐसे पाथ पर चलना चाहते हैं, कोई एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कोई एक न्यू पाथ हो सकता है जिस पर आप चलना चाहते हैं, और कमिटेड रहना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बहुत बड़ा सोच रहे हैं, ओके, कुछ बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में। ओके, तो हो सकता है कि आप अवेयर हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटी को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पर एट ऑफ कप्स। तो एक खराब रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या जहाँ पर चीजें वर्कआउट नहीं हुई थी। कुछ लोग, हो सकता है कि कोई करियर पाथ चुन रहे हैं अपने लिए, कुछ कुछ लोग हो सकता है कोई और डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ चीजें आपको पेन दे रही थी, तो उन्हें आप छोड़ रहे हैं। ओके, तो कुछ खाली कप थे आपकी लाइफ में, और जो कि आपको बिल्कुल खुशी नहीं दे रहे थे, हैप्पी नहीं थे, तो उन सब चीज़ों को छोड़कर आप मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज, कुछ खराब चीज़ें, उससे अब आप रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल, ऐसी एनर्जीज हैं। तो आप किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ओके, आप कुछ गुरु, टीचर, मेंटोर हो सकते हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं। ओके, आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आने वाले टाइम में आप किसी को गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को करना है, आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, और फॉक्स की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ एक डिफरेंट पाथ पर दिखाई दे रही है, और ऐसे मोमेंट पर हो सकती हैं जहाँ पर कि कुछ आप गाइड कर रहे हैं, और फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है इसमें। तो एक क्लेवरनेस दिखाई दे रही है, चतुर चालाक आप दिखाई दे रहे हैं, और ओल्ड साइकिल को खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ न्यू साइकिल की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज हैं, कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है, और तो आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उनको रियलिटी में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं और क्या है आपके लिए।
हो सकता है कि आप वेट कर रहे हैं किसी का, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, लेकिन अब आपको वेट नहीं करना है, आपको बस देखना शुरू करना है। यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आप देखना शुरू करें। बहुत टाइम से आप वेट ही करते जा रहे हैं, लेकिन अब आपको एक्शन लेना है। अब वो आपके हाथ में हो सकता है कि आप किस तरफ एक्शन लें। जो आपको पसंद है उस तरफ आप एक्शन लेंगे। ओके, जो भी आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो अब आप देखना शुरू कीजिए। अब आप वेट मत कीजिए कुछ चीजों का। ओके, ऐसा मैसेज है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आपको लगता है कि रिस्क की चीजें हैं लव लाइफ में जो भी हैं, आगे बढ़ना किसी के साथ, तो आप थोड़ा सा अफ्रेड हैं। ओके, तो कहा जा रहा है कि कुछ चीजें फॉल्स हैं, जो आपका डर है वो फॉल्स है। आपको एक चांस और लेना चाहिए। ओके, आपको किसी ने हर्ट किया है तो आप हो सकता है कि आप डरे हुए हैं, अफ्रेड हैं। ओके, एक चांस लेने के लिए। तो मिक्स्ड सिग्नल, तो हो सकता है कि आप किसी को मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं, आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप कुछ मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। और फर्स्ट आपको यही करना है किसी को अप्रोच करने से पहले, पहले आपको मिक्स्ड सिग्नल देना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ये भी यहाँ पर है, या ऑलरेडी आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हैं। एक्सक्यूज, तो कुछ लोग यहाँ पर बहाने बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो एक्सक्यूज बना सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, क्योंकि वो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ओके, और तो उनके पास कुछ रीजंस हैं। ओके, तो वो हो सकता है कि रीजंस बना रहे हैं, मैनी रीजंस हो सकते हैं, एक्सक्यूज बना रहे हैं। और तो हो सकता है कि तो हो सकता है कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है लव लाइफ में, क्योंकि उनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक हो चुकी है। तो अपने आप को हील कीजिए और फिर उसके बाद आप ओपन हो सकते हैं फिर से। ओके, आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो कोई है जो कि एक परफेक्ट पार्टनर चाहता है, परफेक्शन चाहता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सब चीज़ें फॉल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें देखें जो कि ज़रूरी हैं एक रिलेशनशिप के लिए, और जो क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, जो मैटर करती हैं। ओके, हर किसी में एक परफेक्ट पार्टनर नहीं हो सकता, हर किसी में परफेक्शन नहीं हो सकती हैं, या कुछ ना कुछ कमियाँ हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कहा गया है। तो हो सकता है कि तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ आप बोल रहे हैं, टू मच। ओके, लेकिन अब आपको सुनना है। ओके, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि आपने कुछ कहा है और लोगों से, ओके, अपने बारे में, और अब आपको बैठना है और बस सुनना है। ओके, सुनने की ज़रूरत हो सकती है और लोगों को। ओके, ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। जिस किसी के लिए मैसेज हैं, वो देख लीजिएगा। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। मिथुन राशि के लिए क्या मैसेज है। फोकस, फोकस आपका अपने वर्क लाइफ पर हो सकता है और अपने फाइनेंस पर हो सकता है। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो वहां पर हो सकता है। ओके, कुछ चीजों पर आपका बहुत ज्यादा फोकस है, जो आपका वर्क लाइफ है। ओके, तो आप अपना फोकस अपने वर्क लाइफ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
जेमिनी मिथुन राशि, कुछ चीजों के लिए नो है आपके लिए। ओके, और आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन से कि नो किस लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, और आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है। ओके, जिस सिचुएशन में आप स्टक थे वो अब इम्प्रूव होने वाली हैं, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है किसी एरिया में जिस तरफ आप काम कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ में, या कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, अभी बैलेंस करने की जरूरत है। तो गाइडेंस देखेंगे यहाँ पर, फाइनल गाइडेंस क्या है मिथुन राशि के लिए। You are good enough. It's time to release negativity. फुल मून इन वर्गो में दिखाई दे रहा है, और स्कॉर्पियो में दिखाई दे रहा है फुल मून। ओके, दोनों फुल मून के कार्ड है यहाँ पर। तो आप काफी अच्छे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेल्फ डाउट हो सकता है, या आप अपने आप को कम आंक रहे हैं किसी सिचुएशन में। तो आपको कहा जा रहा है अपना हेल्दी रूटीन, या हो सकता है कि अच्छी डाइट, या अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, या अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देना, ये काफी अच्छा है आपके लिए, या ऐसा आप कर रहे हैं। ओके, तो आप काफी अच्छे हैं अगर आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं और खुद को कम आंक रहे हैं। ओके, और दूसरा मैसेज है कि कुछ नेगेटिविटी है जिसको कि रिलीज करने की जरूरत हो सकती है। कुछ डर हो सकते हैं आपके मन में, तो और कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। ओके, तो कुछ अभी भी बाकी है, तो उसको अब रिलीज करने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, और उस पर काम करने की जरूरत है। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, और आपसे रेजोनेट रीडिंग हो रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच, बाय।